मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से, आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। संभल में हाई अलर्ट के बीच शांति के साथ संपन्न हुई जुम्मे की नमाज ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से रखी गई नजर। संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने के बाद आज जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। ये इस जुम्मा सुरक्षा की दृष्टि से इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि पिछले जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के पास ही प्रशासन पुलिस चौकी का निर्माण करा रहा है। इसको देखते हुए भी प्रशासन अलर्ट रहा। डीएम और एसपी खुद आज चौकी का निरीक्षण करने पहुंचे। उधर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस पीएसी आरएएफ के जवानों को जगह जगह लगाया गया था। जामा मस्जिद की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर खास नज़र रखी गई। 32 मजिस्ट्रेटों को ड्यूटी पर लगाया गया था। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों को भी खास तौर पर पूरे इलाके पर नज़र के लिए लगाया था। बाइट क्या है पूरा मामला? एक त्रिसदस्यीय कमेटी जो डीएम महोदय द्वारा 29 तारीख को दिए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनाई गई थी, उसी कमेटी द्वारा कल एक रिपोर्ट दी गई जिसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट उनके द्वारा दिए गए थे वो प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत हुए। उसी आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया थाना कोतवाली पर और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि अभियोग अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है और जो व्यक्ति सामने आके ये क्लेम करेगा कि ये मेरा वक्त है, फिर उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, आप अभी बता रहे थे कि कुछ चौकियां भी हैं जो बर्फ मारी यहाँ तक कि सदर कोतवाली में, क्या है? जी, कई ऐसे वक्त हैं जिनकी 2-2 किलोमीटर लंबाई उन्होंने अपनी चौधरी में लिख रखी है, तो उसके आधार पे संभल की तमाम सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो भी वक्त का पार्ट उसके उनके क्लेम के आधार पे हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। सर, 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी और आपके गोली भी लगी थी, उसको एक गिरफ्तार भी किया गया, क्या है? उसमें साजिब उर्फ तिल्लन नाम का एक व्यक्ति है जो कि मुख्य अभियुक्त है, जिसके द्वारा छत से फायरिंग की गई थी। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। यह व्यक्ति महीने भर तक दिल्ली में लक्ष्मीनगर, जहांगीरपुरी, इन तमाम जगहों पे घूम रहा था और बाद में पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 12 बोर का तमंचा भी रिकवर हुआ है, कुछ लाइव कार्ट्रिजेज भी रिकवर हुए हैं जो इसने घटना में उसी प्रयोग भी किए थे। पूर्व की भांति सारी व्यवस्थाएं थी, 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। इसके साथ साथ 32 मजिस्ट्रेट भी लगाए हुए थे। हमारी सारी की सारी 10 के 10 जो कंपनी है वो भी लगी हुई थी, तो सकुशलता से संपन्न हुई है। और 30 कमेटी की बैठक हमने की थी, तो सब लोग हमेशा चाहते हैं कि चीज़ें शांति से हों, तो दोनों समुदाय के लोग सौहार्द से, शांति से, आराम से रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड की बात करें, उसमें एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया, क्या करेंगे? जो हमें इरेगुलरिटीज़ मिलेगी उसके ऊपर हम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, उसी के क्रम में किया गया। सर, जिस तरह से कुएं की खुदाई चल रही है, क्या क्या महत्वताएँ हैं उन कुओं के लिए जो क्योंकि लगातार खुदाई चल रही है के बारे में? क्योंकि सभी का जीर्णोद्धार तो आवश्यक है और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी कूप और तीर्थों का जीर्णोद्धार आवश्यक है। इसी के क्रम में पूरा कार्य चल रहा है। सर, सूचीबद्ध तरीके से एक के बाद एक खुदाई चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास पूरी सूची है जो मिलता जाता है। जैसे अभी हमें 34 तीर्थ मिल चुके हैं, पहले 24 मिले थे, फिर 29 हुए, फिर 32 हुए, अब 34 हुए। तो लगातार रेवेन्यू मैप को हम ग्राउंड पे इम्पोज कर रहे हैं और कूप लगभग सारे मिल चुके हैं, तो उसी क्रम में खुदाई भी हो रही है। जैसे सर कहा गया कि 19 कूप मेन है संभल के अंदर के, उनमें से भी कुछ कूप मिले हैं? सारे मिले हैं लगभग। 1-2 दिशा भ्रम है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि उस समय जो लंबाई या दूरी जो तय की जाती थी वो धनुष के माध्यम से होती थी और धनुष हर काल के अंदर अलग अलग लंबाई का होता था, तो वो उस समय का माप था। जैसे वर्तमान में जब रेवेन्यू मैप के ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं तब जो चीज़ निकल के आ रही है उसको पूरी तरह वेरीफाई करते हैं, 3-4 लोगों की टीम वेरीफाई करते हैं, उसके बाद फाइनलाइज करके फिर तय करती है कि ये तीर्थ है या ये कूप। जो सर चौकी का कार्य चल रहा है इसके ऊपर और भी बनेगा, क्या इतनी चौकी रहेगी? अभी तो आप इतना तो बन ही गया है, आगे देखें।